कितने में लिए थे सर इसको? सर इसको हम लिया थे 48,000 का। 48,000 में जी। वहाँ कितना दूध दे रही थी? वहाँ उस समय 16-17 लीटर दे रही थी। 17 लीटर। हम लाए थे 20 प्लस कर दिए। जी। अब देखिए सीधा इन लोगों को देखिए, बहुत देखिए सीधी और आइए देखिए जी जी जी। कोहरा में लोग खिलाइए नहीं बोलती हैं। अच्छा, क्या देखते हैं आप गाय खरीदते समय? बहुत से लोग जो है कि गाय खरीदते हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जी जी और कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं। जी। तो गाय खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सर गाय खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? आप जो बोला है सही सही आप बोल रहे हैं, जी सही पूछ रहे हैं। इन लोगों का देखिए, पहले तो ये होता है, जैसे ये गाय के देखिए, जैसे ये हमारी गाय है, जी आप इसका देखिए, ये चीज़ जो है देखिए, थन है ना जी ये जो थन में जो नसें होती हैं, जी ये नस जो है थोड़ा सा नस होनी चाहिए, जी। मोटी नस होनी चाहिए। जी और नस जब मोटी होती है, जैसे यहाँ से वहाँ तक लगा होना चाहिए। जी। अब मतलब जैसे जो मिल्क वेन है उससे जुड़ा हुआ होना जी, चाहिए। तो उनके मिल्क से जो है नस जो जुड़ी है, जी तो नस अगर इसकी रहेगी मोटी, जी पहला बार की पूंछ पतला होना चाहिए जी और रोंवा महीन होना चाहिए। जो रोंवा होता है बाल, जी ये दूध का लक्षण है। जी जी। और जैसे कैसी गाय, कितने लीटर वाली गाय रख के जो है कि युवा डेयरी फार्म की शुरुआत करे? देखिए सर, जिससे कि हमारी ये गाय देखिए, जी, ये भी काफ़ी गाय शानदार है आपकी। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, इसका डिटेल बताइए सर। सर। इसकी कीमत तो अब लोग कहेंगे जो है कि क्या आप लाए हैं, जी इसको लाए थे कि जैसे लोग कहेंगे कि क्या रोड पर के छोड़ के लाए हैं क्या, जी और ऐसी इसकी हालत थी। जी। इसको मात्र लाए थे हम 13,000 का। मात्र 13,000 में? जी, मात्र 13,000 का। जी। उसमें दूध था इसमें 3 लीटर, अच्छा, दोनों टाइम का मिला करके। 1.5 लीटर टाइम पे? जी। जी। और इसका नज़दीक से देखिए, इसका थन देखिए, बिल्कुल बहुत ही शानदार जो है। देखिए नस, देखिए नसें, मिल्क वेन वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए मोटी मोटी नसें हैं। बाट भी अच्छा है। बाट अगर जब भी अगर कोई युवा वर्ग जो है, जी युवा वर्ग जो है अगर रोजगार करना चाहता है, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, जी तो थन और बाट दोनों अच्छा होना चाहिए। जी बाट मोटा होना चाहिए, बाट बड़ा होना चाहिए, इससे आपको दूहने में अच्छा रहेगा। जहाँ अच्छा, समस्याएं क्या क्या आती हैं? समस्या उससे पहले हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, वो भी गाय आपका देख जी, ले। आइए। एक अंदर भी आपने रखा है। जी, ये सर तो 25 प्लस है सर। अच्छा, ये 25 लीटर दूध जी करती जी जी, है? प्लस 25 है। देखिए इसकी बाछी है, ये इसका बाछी बच्चा देखिए, हाँ, ये ये है। बाछी, ये देखिए, मात्र ये बाछी जो है 2.5 से लेके पौने 3 महीना की है। जी। इसको हम दोनों मीटिंग 7 लीटर दूध पिलाए हैं। अच्छा, 2 मतलब महीना 3.5 लीटर टाइम पे ये दूध हाँ, पीती है, 7 हाँ, लीटर पर डे। 7 लीटर पर डे पीती है। उसको भी देखना चाहेंगे हम लोग, हाँ, हमारे ये दर्शक भी देखना चाहेंगे। इसको कहाँ से लिए थे सर? इसको सर हमारे बगल में चाचा हैं, जी। उनको लिए थे। ये गाय कहीं रुकी नहीं रही थी, अच्छा। मतलब ये प्रेग्नेंट हो रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी। जी। तो इसको हमको दिए मात्र 18,000 रुपये के। अच्छा। इसमें दूध था, इसमें दोनों टाइम मिला के 4 लीटर। जी हम इसकी सेवा किए तो दूध दुहे 11 लीटर दोनों टाइम। जी जी उसके बाद हमारे यहाँ सिमनली जो है प्रेग्नेंट हुई। जी उसके बाद ये 12 अक्टूबर को बच्चा दी जो है। जी। इस समय इसमें 24 प्लस दूध है। अच्छा, 24 लीटर दूध कर रही है? 24 लीटर दूध कर रही है जी। अब एक 4-5 दिन की जो है जी। प्रेग्नेंट भी हो गई जो है। अच्छा, सीमन भी ले ली है? जी। तो देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर जो किसान, जो पशुपालक बच्चा ले रहा है गाय से, जी तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहता है। जी। जैसे बहुत से आपने नाम लिया कि रुक नहीं रही थी, जी तो बहुत से किसान इससे परेशान है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से। जी थनैला हो जाता है। जी। क्या वजह होती है सर? सर वजह होती है कि फीड के लिए होता है। अगर फीड अच्छी आप खिला रहे हैं जी तो हर साल जो है, मतलब कि 12 महीने के अंदर जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी जो है, जी अगर फीड अच्छी खिला रहे हैं तब जो है। जी। और फीड हमारी 1 नंबर की फीड है, यूरिया मुक्त है। कौन सा फीड खिलाते हैं सर? सर ये है कृषि पालक। कृषि पालक फीड हाँ, खिलाते हैं। कितना दिन से खिला रहे हैं इस फीड को? सर इसको हम जो है करीब 5-6 महीना 7 महीना से जी खिला रहे हैं, और रिस्पांस इसका इतना अच्छा है जी कि जो डेयरी फार्म चला रहा है वो सारे पशु आहार को छोड़ दे, जी आए कृषि पालक का खिया हुआ है। जी। ये 100% हमारा दावा है कि वो बाजपन उसमें नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आपके जानवर भी स्वस्थ हैं जी और दूध में भी काफ़ी अच्छे हैं। जी। और जो है कि आप कम पैसों में गाय लेके ला करके खरीद के और अच्छी गाय अपने यहाँ तैयार भी कर दे रहे जी हैं। जी।
तो इसमें कहीं ना कहीं फीड का बहुत आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, जी। साथ में फीड का भी एक योगदान अब माना देखिए जाएगा। ये हमारी गाय थी। जी अब इसको जो है अभी जब कृषि पालक हम नहीं खिला रहे थे, जी तो उसके पहले इसका क्या दशा था, मतलब उस समय दूध ये 13 लीटर 12 लीटर दे रही थी। जी जी कृषि पालक हमने खिलाया, इस समय दूध इससे 19-20 लीटर दूध रहे हैं। जी और शरीर में लाइट कितना है इसके जी इसके चेहरे पर लाइट है। इस कृषि पालक से गोरुदम पशु जो है, कितने लोग मिल के सर इन गायों का देख रेख कर लेते हैं? जैसे कि गायों की संख्या आपने लगभग 7 रखी है, जी जी तो कितने लोग मिल के इनका देखभाल करते हैं? सर 2 लोग रहेंगे तो हो जाएगा। घर ही के लोग देख लेते हैं या घर ही के? अच्छा, घर ही के लोग मिल के। घर ही के इसलिए कि घर के लोग अगर नहीं देखेंगे तो बाहर के, तब जान रहे हैं कि बाहर का जो अगर लेबर नौकर रखेंगे जी तो उतना देख रेख नहीं कर पाएंगे जितना हम उसको टारगेट करेंगे। जो है जी हम जितना उस पर ध्यान देंगे, उसको खिलाना पिलाना फीड सब चीज़ जो है उतना वो नहीं ध्यान देंगे। तो टोटल सर कितना दूध का उत्पादन हो रहा है अभी आपके सर हमारे पास इस समय तो 4 जो है ताजी हैं जी और 3 जो है बकेना हैं। सर इस समय करीब 80 प्लस हमारा दूध है। 80 लीटर दूध अभी आप कर रहे हैं उत्पादन। जी। क्या रेट में आपका दूध चला जा रहा है? जी हमारा इस समय 40 से लेके 42 रुपये लीटर। 40-42 रुपए। जी। कहाँ दूध बेचते हैं आप? जी हमारा ही नज़दीकी हमारे है, खड़हरा बाजार पड़ती है बगल में, तो सकंडीहा ऐसे से 2 किलोमीटर। रेट फिक्स करके लेते हैं या फिर फैट एसएन पे आपका दूध जाता सर हमारा वो 42 हम फिक्स करा दिए हैं। है? 42 रुपए, चाहे हाँ, कितना वो अगर कम है या फैट ज़्यादा लगाते है? भी हैं जी तो 42, 40, 39, 41 आता है। जी लेकिन उन्होंने 42 इसलिए सेट किया कि पर्याप्त उनको हम दूध देते हैं सर। जी। जी मतलब आपका 42 रुपया लीटर फिक्स हो गया है। एकदम फिक्स हो गया है। कितना बच जाता है सर खिलाने के बाद? सर देखिए अगर हमसे जैसे आपने कहा कि बनारस में रहता था, वहाँ पे काम करता था अपना खुद का, तो सर ये जान लीजिए कि अगर 5 गाय जो है, जी अगर कोई युवा वर्ग है तो एक आदमी 5 गाय संभाल सकता है। जी जैसे हम हैं अकेले हैं तो हम 7 गाय हैं, 3 बच्चा हैं, जी 10 को संभाल रहे हैं अकेले। तो अगर कोई युवा रोजगार अगर करना चाहता है जो है, जी जी तो अगर 5 गाय रख ले 20-18 प्लस वाली, जी। तो सर ये हमारी गारंटी है कि महीने के जो है 50 से लेकर 70 हज़ार महीना कमा सकता है। मतलब 5 गायों से एक अच्छा इनकम आप गांव में भी रख के कर सकते हैं। गांव में रहेंगे, घर दुआर खेती बाड़ी मेली परस्परी जी रिश्तेदारी सब कुछ देखते हुए जी जी अगर 5 गाय 6 गाय आदमी रख ले, 50 से लेकर 60 हज़ार महीना बचा सकता है। तो आप यही सोच लीजिए कि बाहर में आदमी जाएगा तो कितना कमाएगा? बहुत कमाएगा, 30,000 40,000। जी। बचाएगा कितना? 10-12 हज़ार बचाएगा। क्या वजह होती है सर? जैसे बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। जी लोग खोलते हैं 2-4 महीना साल भर चलाते हैं, बंद हो जाती हैं। क्या कारण है? ये आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया। आपने प्रश्न जो है कि आप जो कह रहे हैं कि लोग बंद कर देते हैं, जी तो सर देखिए इसमें मेहनत है, इसमें लगन होनी चाहिए। जी अगर हमें जितना गाय अपनी रखी हैं, अगर इसमें हम लगन लगा के करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसको बंद होने का कभी चांस नहीं है। जो है जी वो बंद नहीं होगा। अगर आप हम खोल करके या इधर उधर घूमेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सर। एक बात, दूसरी बात कि फीड आप जो चला रहे हैं उस फीड को एक मात्रा से लेके चलिए। जी ये नहीं कभी आप 2 किलो दिए तो कभी 4 किलो दिए तो कभी 1 किलो दिए, ऐसे नहीं। एक मात्रा चलिए, आप 4 किलो का रेशियो बना रहे हैं जी तो 3.5 किलो हो जाए, जी 4.25 किलो हो जाए, लेकिन 2-2.5 किलो ना हो, क्योंकि उससे दूध का कमी हो जाती है। अच्छा, जब दूध कम देंगी तो आप खुद मन आपको थोड़ा हो जाएगा क्यों दूध कम दे रही है। अब हिसाब से चलेंगे तो हिसाब आपको बेनिफिट अच्छा, कीड़ी की दवा इनको देते हैं आप? जी देते हैं। 6 महीना पर डिमांडिंग कराते हैं सर। 6 महीना पे। जी आप अपने घर की बछिया जी तैयार करते हैं या फिर जी करते हैं। अपनी बछिया तैयार जी करते जी हैं? हमारे अब ये जो देखे हैं ना, जी ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये 3 महीने के भी है। जी अब इसको जो है हमारी गाय की कीमत मिल रही थी जो है, लेकिन बाछी निकालने के लिए हम गाय को बेचे नहीं। एक गाय वहाँ पे आप जो पिछले बार दिखाए वहाँ पे जी, है, जी, आइए वो जो चलते हैं। बाछी बैठी है, जी देखिए वो भी तैयार हो रही है। वो भी तैयार हो रही है। तो इसमें सर ये होता है ना जी। कि जैसे आप 2-4 बाछी तैयार कर लिए तो आपका ये जो है 2-4 बाछी का जो है जी आपका ये पैसा प्लस हो जाएगा। मतलब कहा जाए तो वही मेन प्रॉफिट वही वही है में प्रॉफिट है। जो है कि आप उसमें थोड़ा बहुत जूठा काटा खा के अपना उसमें बीत रहा है। जी आज जब प्रेगनेंट हो गई तो खूब आराम से 40-45-50 हज़ार रुपया जो है। चारे की व्यवस्था इनकी घर का ही हो जाता है या फिर खरीदना पड़ता है? जी
चारा जो होता है इनका, भूसा हो गया जी चारा तो सर हो जाता है, जी लेकिन अगर कभी कदा जैसे मौसम गड़बड़ा गया, अब तो देखिए जो है ऐसी बारिश हो गई जी कि उसमें चारा की दिक्कत हो गई सबके लिए। जी। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से ले लेते हैं ना, तो घर पे पर्याप्त होता है, हो जाता है। हरे चारे की क्या व्यवस्था जी है? हर एक चारे की सर व्यवस्था है कि बरसीन इस समय बोए हैं, जी हरा चारा बरसीन चल रहा है, और उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएगा जी तो अप्रैल में सर हम बोलेंगे चरी बोएंगे, तो आपका मई या तो जून में जो है जी वो चाले तो 1-1.5 महीना वो चलेगी जो है। लेकिन जो बरसीन में दूध है जी वो चरी में नहीं है। चरी इसलिए होता है कि हरा चारा का प्रोटीन मिलता है, जी 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 हरा चारा इनको देना चाहिए। लेकिन हम लोगों का 2 ही चीज़ होता है, लेकिन और जगह तो लोग साइलेज भी चला रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या हरा चारा मौसम होना चाहिए, जैसे बरसात के मौसम में और जाड़े के मौसम में। आगे क्या प्लानिंग है सर? आगे इतना पर ही सीमित रखना है या फिर आगे कुछ जी नहीं योजना सर, सर नहीं, आगे प्लानिंग और टारगेट आगे है सर। है? जी सर हमारे यहाँ जो है हमारा ये टारगेट है कि 1 कुंटल प्लस दूध हमारा होना चाहिए 12 महीना। कितनी गाय से आप जो है कि 1 कुंटल उत्पादन कर लेंगे? एक एवरेज, जैसे आपने कहा कि 12 महीने का हमारा 1 कुंटल होना चाहिए, जी तो कितनी गाय रहेंगी तो 1 कुंटल का एवरेज निकाल लेंगे? सर, जी 6 से 7 रहेंगी तो 1 कुंटल हो जाएगा। 7 गायों से हो जाएगा। हाँ, खोपता से 1 कुंटल दूध आपको हो जाए। इसमें हम जो 80 लीटर बता रहे हैं, जी तो इसमें कुछ ताजी हैं, कुछ बकेना है। जी इसको भी पशुपालक जानते होंगे कि कुछ ताजी कुछ बकेना है। अगर सारी ताजी रहेंगी तब तो 1 कुंटल प्लस हो जाएगा जो है। जी। लेकिन 80-90 हमेशा चलता रहेगा। जैसे क्रम तो ये लगा ही रहेगा, कुछ बकेना होंगी, कुछ ताजी होंगी, जी कुछ जी ड्राई हो जाएंगी, दूध नहीं देंगी। जी जी। तो उसके लिए हमको लग रहा है कि 10 गाय कम से कम हाँ सर, आपको रखना पड़ेगा। देखिए उसमें सर डेवढ़ पाप सर चलिएगा तब। जी डेवढ़ पर इसलिए चलना पड़ेगा कि जैसे आप 10 की संख्या है जी तो 6-7 तो ताजी हमेशा रहनी चाहिए। जी। 6-7 ताजी रहेंगी और 2-3 उसमें बकेना रहेंगी। जैसे कितने लीटर वाली गाय से अगर कोई नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है? जी सर, एक मानिए तो कम से कम 15-16 प्लस दूध होना चाहिए सर। 15-16 लीटर वालों से? जी 15-16 प्लस रहेगा दूध तो आराम से डेयरी फार्म चला सकता है। जी। अब जैसे हमने देखा, बिल्कुल आप साधारण ढंग से अपना जो है कि शेड बनवाए हुए हैं। जी बहुत से लोग 25 लाख, 20 लाख, 15 नहीं। लाख लगा के जो है शुरू में ही शेड बना देते हैं और पता चलता है क्योंकि शेड में जो है गाय ही नहीं है। जी। क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे वैसे जी लोगों सलाह हम यही देंगे कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, को? जी भाई बंद चाचा जो भी देख रहे हैं, उनको यही कहेंगे कि ज़्यादा पैसा लगा के कोई भी कारोबार नहीं किया जाता है। जी पहले सीढ़ी चढ़ा जाता है, Step by फर्स्ट step। सीढ़ी चढ़िए, दूसरी चढ़िए, तीसरी चढ़िए, देखिए कि हमारे पैर में जान है कि नहीं, हम चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। जी ऐसा मूड बनाए कि इकट्ठे माथे पहुंच जाइए। तो कोई भी धंधा का शुरुआत धीरे धीरे करेंगे तो अगर आपको धोखा भी होगा, थोड़ा सा अगर कमी भी हो जाएगी तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। कम नुकसान होगा। जी, आप किसी से पैसा कर्ज ले लीजिए या ज़मीन बेच दीजिए तो वो तो मांगेगा, वो तो समय पर चाहिए। बिल्कुल सर। आपका जो है लॉस हो गया धंधा में तो उस समय आपको जो है तकलीफ होगी, जो है उस समय आप जो है धोखा खाएंगे। जी और जैसे हम किए हैं, थोड़ा सा शुरू किए, मात्र 85-100 रुपये से शुरू किए शुरुआती दौर, जी। और आज हमारे पास जो है 60,000, 65,000, 70,000। कितने दिन के बाद आपने शेड बनवाया सर? सर हम तो करीब करीब सर 4 साल ऐसे ही चले सर, साधारण ढंग से बिल्कुल जो है। साधारण ढंग से, जैसे कि द्वार पे दो ठो बांध दिए, कि इधर बांध दिए, कि उधर बांध दिए। तो 4 साल के बाद जब सब गायें हम बढ़ाए जो है, जी तो हमारे मूड में आया कि अब इन लोगों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट लोग की जो है उससे हमारा खर्च चल रहा है। तो हम कहे कि इन लोगों की अच्छी व्यवस्था करें तब तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा जो है। जी तब सर हमने सेट बनवाया, और जो ये सेट जो बनवाए हैं सर, आप इधर थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सेट जो बनवाए हैं ये आधा पर है, जी इसको सर हम लाएंगे यहाँ तक। जी। फिलहाल मतलब उतना बनवा के जो है जी इतना बनवाए के इसमें जो है सर हम जो है इसमें जो है 8 गायों का जो है जी व्यवस्था हम बनाए हैं जो है। 8 गाय उसमें रह जाएंगे। जी, तो 8 गाय उसमें रहेंगी तो बच्चा रहेंगे, जी तो वो 4-6 भीत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब इधर सर उसको बुलवाएंगे तो पिलर दे के बुलवाएंगे, मतलब खुला रहेगा, चारों तरफ से ऊपर से छाया रहेगी, चारों तरफ खुला रहेगा। तो जैसे उसमें खा रही हैं तो धूप लेने के लिए बाहर आएंगी, गर्मी के दिनों में रात में बाहर रहेंगी, तो इधर खुले मैदान में आ जाएंगी जो है, तो यहाँ हवा भी मिल जाएगा, और वहाँ नहीं रहेंगे तो घर जो साफ सफाई हो जाएगी तो सूख जाएगा, फिर दिन के लिए आराम उनको रहेगा।
जी सर। मतलब हम देख रहे हैं कि आपने मैट भी अभी नहीं लगाया है। जी मैट सर, तो वही आपसे कह रहे हैं ना कि मैट कैसे लगाएंगे, जी हमको तो धीरे धीरे बढ़ाना है ना। जी अब इकट्ठे ही थोड़े 8-10 मैट खरीदेंगे, अब 1 ठो खरीदेंगे, 2 ठो खरीदेंगे, उसी में धीरे 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 करके मैट बना देंगे। इन्हीं लोगों से कमाएंगे, इन्हीं लोगों से मैट खरीदेंगे। मतलब जो भी इनका आगे का प्लानिंग है सब इन्हीं लोगों से करना है। जी बस इन्हीं लोगों से है। बस आपको मेहनत करनी है, सेवा करना है, उसका फल जो है गौ माता जी। आपको धीरे धीरे देंगी। अब देखिए हमारे पास एक जो हमारी सेवा हम दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा, जी देखिए हम कैसे करते हैं। ये ब्रश कहाँ गल बाबू, ये देखिए हमारा ब्रश है, जी ये देखिए। अब इनको जो है हम जो सेवा करेंगे, जी। अब ये हिल नहीं सकते हैं, देख लीजिए आप, देखिए जैसे जैसे आप इन पे जैसे जैसे हम करेंगे, रगड़ हम रहे हैं, बैठेंगे इनको तो जो है ऐसे कि आराम मिल रहा है, आनंद आ एकदम रहा है। एकदम नहीं, इनको हिलना ही नहीं है। जी, कहीं ना कहीं यही भाव है, यही प्रेम है देखिए गौ माता के प्रति आपका, हाँ, और उसी का फल जो है ये दे रही हैं। इसमें जो है हमको इतना आनंद मिल रहा है जी गौ सेवा में कि 22 साल बनारस में उसको आनंद हमको नहीं मिला है जितना आनंद यहाँ मिल रहा है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो बाहर जाके 10-12 हज़ार की नौकरी करते जी सर, हैं? वो हम राय नहीं देंगे, जी उनको नहीं राय देंगे, उनको यही राय देंगे कि अगर बाहर में जाए कि 20,000 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो घर में मात्र 2-3 गाय रख लें, उनको आराम से 30 से लेकर 40,000 बच जाएगा। उससे ज़्यादा कमा लेंगे। हाँ, उससे ज़्यादा। बहुत बहुत वहाँ धन्यवाद 10-12 सर, जगह आपने बड़ा कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और बड़ा ही जानकारीपूर्ण जो है जानकारियाँ भी दी। जी जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद।